उस दिन मैंने लिंक्डइन की क्लास मैंने ली थी, हल्का फुल्का मैंने बताया था, बस दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं लिंक्डइन एड्स के ऊपर क्लास है। अच्छा, हमारी लिंक्डइन एड्स, जिस तरह मेटा एड्स होता है ना, गूगल एड्स होता है, हम लोग मेटा में किस तरह एड्स लगाते हैं, या फिर गूगल में हम लोग एड्स किस तरह लगाते हैं, इस तरह लिंक्डइन पे भी एड्स बाकायदा तौर पे लगाए जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि आज टाइम ज़रा ज़्यादा मैंने ले लिया आप लोगों के ऊपर। मैंने लेक्चर दे दिया था अच्छा बड़ा, आप लोगों ने इंजॉय किया लेक्चर, है ना। तो लिंक्डइन हम खोल लेंगे, लिंक्डइन इंशाल्लाह आज क्लास अपलोड हो जाएगी, फिर आप लोग देख लें किस तरीके से ये सब कुछ बनता है। अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पेज बना लेंगे, सिंपल सिंपल आसान है इसका पेज बनाना, बहुत आसान काम है, सिंपल। आप लोग इधर आ जाएंगे, कहाँ गया ये, फेसबुक के इधर से आ गए। नहीं है, हाँ नहीं नहीं, उससे अलग है, काफ़ी अलग है, काफ़ी मतलब ज़्यादा जुदा है। ठीक है, काफ़ी उससे ये चेंज है। तो हम लोग अपने पेज पे आ जाएंगे। आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन कहाँ गया यार, चेक 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 चेक, ये यहाँ पे, ये सिंपल मैं इधर आ जाऊँगा, क्रिएट अ कंपनी पेज। मैं यहाँ पे कंपनी है, शोकास पेज है, जो आप लोग अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर दो, नेम दे दोगे, यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे दोगे, अपनी वेबसाइट है दे दो, नहीं है तो मत दो, इट्स ओके। इंडस्ट्री मार्केटिंग जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो दे दो। ऑर्गेनाइजेशनल साइज़ है, मैंने तो खैर शुरू में 2 से 10 रखा हुआ है, आप लोगों की मर्ज़ी। जो लोगो और टैग लाइन वगैरह देगा, अभी टैग लाइन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसको टच नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सीधा सीधा जाऊँगा एड्स के ऊपर। एडवर्टाइज़र पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। जिस तरह हम लोग मेटा एड्स में अलग से उनके है, इस तरह लिंक्डइन का भी अलग से। लिंक्डइन मैंने आप लोगों को उस क्लास में बताया था कि लिंक्डइन के अंदर ज़्यादा अच्छी डिटेल टारगेटिंग हो। देखिए, देखो फेसबुक होती है ना, फेसबुक में तो मैं ये दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को मैं टारगेट कर दूं या इस बिहेवियर को, ओके। लेकिन लिंक्डइन के अंदर मैं ये भी इसको बता सकता हूं कि इस कंपनी के इस एम्प्लॉय को मेरी ये ऐड बता दो। मतलब एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के एचआर को मेरी ये ऐड बता दो, तो ये उसको बताता है। यहां तक की डिटेल टारगेटिंग आप लिंक्डइन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मैं आ जाऊंगा सबसे पहले अपने इसके ऊपर। जब आप लोग ये कैंपेन खोलेंगे तो ये तो पहले से मैंने कुछ बनाया हुआ था ना, इस तरह के आपको शायद नज़र ना आए, ये बिल्कुल एम्प्टी आपको नज़र आएगा। तो सिंपल क्रिएट में मैं आ जाऊंगा, आप लोग इधर आ जाएंगे, अकाउंट में आप लोग अपना वाला बना देंगे। कोई पेज आपके पास है बना दें, नहीं आप लोगों के पास पेज आप लोग छोड़ दें। ठीक है, अच्छा सिंपल मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, अपना एडिट कैंपेन पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पेज यहाँ पे अपना एसोसिएट किया हुआ है, ओके। आप लोग पहले पेज बनाएंगे तो उसके बाद ही आप लोग ऐड लगा सकेंगे। अब ये मुझे कह रहा है कि योर अकाउंट इज़ ऑन होल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। एडवर्टाइज पे मैं आ जाऊँगा। एडवर्टाइज्ड के अंदर जिस तरह ये वो कंपेन है जो मैंने बच्चों को सिखाई थी ना, अभी तक मैंने इसमें से कोई कंपेन चलाई नहीं है, लेकिन है मैं अभी आपको कंपेन बनाना सिखाता हूँ। सिंपल कंपेन पे मैं आ गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, एक है अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, फनल। कम दे यार रहा, तो ये फनल आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को याद हो मैंने आप सबको एक चीज़ सिखाई थी ना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन। क्या मतलब है इसका? अवेयरनेस का क्या मतलब है? सीटीए नहीं, अवेयरनेस का क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, गुड। या किसी उसके बारे में लोगों को बताना। अच्छा, अवेयरनेस के अंदर हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा फिर वो करते हैं फोकस, किस चीज़ को करते हैं फोकस?
रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ चली जाए, ठीक है। रीच, हम मास को गैदर करते हैं, मास को, मासेस को। इसका क्या मतलब है? कंसिडरेशन। हाँ, इसके थ्रू आपने एक अवेयरनेस कैंपेन चले, लोगों को पता चल गया, इसका क्या मतलब है? कंसिडर करना, इसका क्या मतलब है? कंसिडर किसे कहते हैं यार? इंग्लिश का लफ्ज़ है, माना बता दो मुझे इसका। हाँ, कंसिडर का क्या मतलब? कंसिडर टू थिंक अबाउट समथिंग, एग्जैक्टली। क्या मतलब है? तो थिंक अबाउट समथिंग, मतलब मिसाल के तौर पर आपने अवेयरनेस की कैंपेन चला दी, लोगों को पता चले, वही ऐड आपने लगा दिया कंसिडर के ऊपर। कंसिडर के अंदर ये होता है कि वो एक्चुअल में उस ऐड को या प्ले करता है, वीडियो हो तो प्ले करता है, देखता है, तो वो आपके कंसिडर के फेज में आ गया। या फिर मिसाल के तौर पर वो कंसिडर के, वो ऐड पे आया, ऐड आपकी देखी और उस, वो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे देखें, कंसिडरेशन में वो तीन चीज़ें, वेबसाइट विजिट, इंगेजमेंट यानी कि आपने कोई सेंड मैसेज का बटन लगाया हुआ है, वीडियो व्यूज और मैसेजिंग। ओके, मतलब कंसिडर ऐड देखी और वो उस ऐड से आपके किसी खास चीज की तरफ चला गया, तो ये कौन हो गई आपकी कंसिडर अमाउंट। देखिए, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर अवेयरनेस की मैंने कैंपेन चलाई है तो 1 लाख बंदा आ गया। ओके, अब 1 लाख में से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे? 20,000 आ जाएंगे, ठीक है। 20,000, तो मतलब क्या, ये 20,000 क्या है? मेरी कंसिडर है। मिसाल के तौर पर आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं, कोई शर्ट्स बेच रहे हैं या कोई सर्विस बेच रहे हैं, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बेच रहा हूँ सर्विस। मैंने अवेयरनेस कैंपेन चला दी, मैंने एक वीडियो बनाई बड़े मज़ेदार किस्म की कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये सर्विसेज मैं देता हूँ, ठीक है। 2 लाख बंदों ने देख ली। ओके, मैंने कहा ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 लाख बंदों ने देख ली, लेकिन वो तो अवेयरनेस ने, वो तो मासेस ने देखी है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी वीडियो पे मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट का बटन लगा के फिर ऐड चलाता हूँ। अब मुझे ये बताएंगे 2 लाख में से कितने लोग फिर आएंगे मेरे उस पर? 20,000 आ जाएंगे या 30,000 आ जाएंगे, चलो 20 हम कर लेते हैं। 2 लाख में से 20,000। अब तीसरा फेज आता है मेरे पास, क्या? अब कन्वर्जन में देखें क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये वेबसाइट पे हो सकता है कि वेबसाइट की जगह आप व्हाट्सएप का बटन लगा दें, हो सकता है आप सेंड मैसेज का बटन लगा दें, या फिर हो सकता है कि आप कोई वीडियो व्यूज़ का लगा दें कि यार लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो ये भी आपकी क्या कंसिड्रेशन है, लोग आपको थिंक कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, सोच रहे हैं, वो जहन बना रहे हैं अपना कि मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है। तीसरा फेज आता है, वो क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन, लीड्स के बारे में तो समझ आ गई है, टू गैदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस ये आ जाएं, फिर उसके थ्रू आप उनको कांटेक्ट करते हो और उसके थ्रू आप अपनी कोई भी चीज़ उस पर बेच सकते हो या सेल कर सकते हो। ओके, फिर क्या है? वेबसाइट कन्वर्जन है कि वेबसाइट पे आपने कोई शर्ट्स रखी हुई है, कोई प्रोडक्ट रखी हुई है, कोई भी चीज़ एक्स वाई जी आपके पास, आप क्या करते हो, आपकी वेबसाइट पे लोग आए और वो चीज़ आपकी ख़रीद ली, तो वो क्या? आपकी कन्वर्जन है। और तीसरा क्या? जॉब एप्लीकेंट, यानी कि लिंक्डइन पे लोग उमूमन लोग जॉब्स के लिए भी लोग लगाते हैं ना, तो आपको क्या? जॉब एप्लीकेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएँ। कन्वर्जन जो होती है ना, मिसाल के तौर पर 20,000 बंदे ने मुझे कंसिडर किया, अब कितने हज़ार बंदे होंगे जो मुझे मेरे कन्वर्जन बनेंगे? मेरे हिसाब से बहुत हो जाए ना तो 200 बंदा, 20,000 का रेशो 200 बंदा। ये जो 200 बंदा है ना, ये मेरा क्या है? कन्वर्जन भी है और ये मेरी लॉयल ऑडियंस है। अब आपको समझ आ गई? अब करते हैं इसके एक एक चीज़ को हम लोग ट्रिकल डाउन कि किस तरह करेंगे हम जी, किस तरह फॉलो? ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है। ऐड के थ्रू देखो, आप तो ज़बरदस्ती अपनी, जब आप ऐड लगाते हो ना, तो वो तो उसको भी पहुंचते हैं जिसने आपको फॉलो नहीं किया होता, ठीक है। हो सकता है वो आपको फॉलो ना करे लेकिन आपका कन्वर्जन हो जाए उससे। इट डजेंट मैटर अगर वो फॉलो नहीं करता, लेकिन आपका वो क्लाइंट बन गया और उसने आपकी कन्वर्जन कर लिया आपसे आके, तो ठीक है, इट्स ओके, मेरा मकसद पूरा हो गया। देखो हमारा मकसद क्या होता है, याद रखो, मार्केटिंग में असल मकसद क्या होता है? वो ये होता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट तुमने की, अब इसका आपको बैक क्या मिला है? मिसाल के तौर पर मैंने 5,000 रुपये मैंने एड्स पे लगाए, 5,000 का मुझे रिटर्न क्या मिला है? ठीक है, जैसे मिसाल के, मैं आप लोगों को दोबारा कहूँगा, मैंने अभी उधर भी कहा खुशहाल फॉर्म में,
कि एडवर्टाइजमेंट करोगे तुम लोग। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ कंटेंट अपलोडिंग से काम नहीं होगा, ये याद रखो मेरी बात तुम लोग। ये नहीं है कि बस तुम लोग अपलोडिंग करोगे और अपने आप से तुम लोगों ने वो बनाया हो कंटेंट क्रिएटर, और बस कभी किस तरह की एंगल से वीडियो बना रहे हो, कभी किस एंगल से वीडियो बना रहे हो, और व्यूज़ लाने की खातिर। टू हेल्प विद व्यूज़, दफ़ा करो व्यूज़ को। 4 पोस्टें बनाओ, 2 पोस्टें बनाओ उसको तुम लोग की, जिस तरह वो मैंने तुम लोगों को मिसाल दी थी ना शेख जावल की, या मैंने अपनी जो मिसाल आप लोगों को दी है, मैंने अपना पेज बनाया रिसेंटली, 4 पोस्टें सारी उस पर, मैं एक ही पोस्ट को बार बार ऐड पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, ऐड पे लगाते, ऐड पे लगाना क्यों ज़रूरी है, बगैर इन्वेस्टमेंट के। ऐसा ऐसा कोई कारोबार है कि जो बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर आपको कुछ मिल जाए? तो डिजिटल मार्केटिंग भी तो एक कारोबार है ना आपका। देखो आप फाइवर पे, अपवर्क पे अपने लिए खरीदते हो गिग्स, आप रैंक करवाते हो फाइवर पे, इस तरह नहीं बैठो। फाइवर पे आप गिग्स रैंक करवाते हो, पैसे देते हो फाइवर को, आप गिग्स रैंक करवाते हो। ठीक है, वो क्यों करवाते हो कि गिग मेरी रैंक होगी, लोग देखेंगे, लोग की और क्या करेंगे, मुझे ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। सोशल मीडिया का भी यही चक्कर है, आप एक्चुअल में अपनी इश्तिहार बनाते हो और इश्तिहार को ज़बरदस्ती लोगों को बताते हो, लोग देखते हैं, 100 बंदा देखता है, 100 में से 2 बंदे आपकी उस सर्विस को खरीद लेते हैं। दैट्स इट, सिंपल फार्मूला। और कि जिस तरह हम दुकान बनाते हैं, दुकान के ऊपर बिल बोर्ड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लोग देखें और फिर लोग आएँ। दुकान के इश्तिहार क्यों लगवाते हैं, तो कभी टीवी पे, कभी वो ब्राउशर्स, क्यों? इसीलिए ताकि कन्वर्जन आए। तो एंड रिजल्ट्स क्या होता है? अब देखो इन चीज़ों को सीखने के लिए कोई आपको ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने एमएस किया हो, बीएस किया हो, पीएचडी किया हो, तो आम सी बातें हैं यार। ये तो बाहर का वो जो दुकान, वो जो हाथ गाड़ी होती है, वो भी आपको बता देगा कि हाँ यार ये इश्तिहार क्यों ज़रूरी होता है। वो जो बेच रहा होता है फ्रूट लड़का, ये आम सी बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम है बस, बड़े बड़े कन्वर्जन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, मार्केटिंग फनल। लेकिन मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को आम अल्फाज में बताऊं कि इट्स नॉट अ बिग थिंग। कन्वर्जन क्या है? आपसे कोई चीज़ खरीद ले, कन्वर्ट करना, बस ये एक्चुअली इतना बड़ा इसने वो बनाया हुआ है लोगों ने नाम कन्वर्जन, ये सब पता नहीं भला हो कोई। ठीक है, तो ये भला नहीं है, वो आम सी चीज़ है। क्या है? ऐड दिखाई, लोगों को कन्वर्ट किया अपनी तरफ। वेबसाइट क्यों होती है? वेबसाइट इसलिए होती है कि लोग मेरी वेबसाइट पे जाओ, मेरी प्रोडक्ट को लोग खरीद लें। दैट्स इट। ये वो, अब मैं बताता हूँ कि करते किस तरह। अब मेरे पास 3 फेजेस हैं। अब मुझे बताओ कि शुरू किधर से करें हम लोग, अवेयरनेस, कंसिडरेशन या कन्वर्जन? हाँ, कहाँ से शुरू करें, अवेयरनेस, कंसिडरेशन या कन्वर्जन? अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नाम सा दे दूँगा, इसको मैं दे देता हूँ ऐसी, कोई भी आप लोग यहाँ पे नेम दे सकते हैं। टू। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर, सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो थोड़ा सा मैं जैसा नीचे आ जाऊँगा, स्केजुअल पे मैं इसको लगाना चाहूँ, या फिर मिसाल का स्टार्ट या एंड डेट, या आप लोगों को पता है किस तरह होता है। ठीक है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं कर दूँगा इसको, 1 मिनट। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ, अब यहाँ पे आप लोग साथ साथ देखते जाएं, इधर भी देखते जाओ, यहाँ पे भी आप लोग। अच्छा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पानी ज़रा पिला दो यार, प्यास लग रही है यार मुझे बार बार। अच्छा, फिर मैं उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, लोकेशन में दे दूँगा। लोकेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ दुबई। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊँगा, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें तो एक एक्सक्लूड का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आप सारे दुबई को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप, मतलब पेशावर को आपने टारगेट किया, आप चाहते हो कि यार ये जो सिर्फ खाली डिफेंस और ये एरिया जो बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएं, तो आप उसको इसमें से एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अब ये ऑप्शन आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं उसे, ये मेटा एड्स के अंदर। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको भी फिलहाल नहीं करते हम लोग। अब यहाँ पे ये मेरे पास है टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ पे देखिए एक फीचर है, यहाँ पे आप लोग देखें नैरो लिखा हुआ है, नैरो। नैरो में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। एक है मेरे पास ऑडियंस, एक है मेरे पास ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एट्रीब्यूट्स की क्या माना आएगा इंग्लिश में? एट्रीब्यूट्स किसे कहेंगे?
आदात को कहेंगे हम लोग एट्रीब्यूट्स। हाँ, आप लोगों को कह रहा हूँ यार। एट्रीब्यूट्स हम लोग, अच्छा अब मैं बताता हूँ ये ऑडियंस और एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। एक होती है ऑडियंस, जिस तरह हम लोगों ने फेसबुक में कस्टम ऑडियंस बनाई थी ना, लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, इस तरह इसके अंदर भी बनती है। मिसाल के तौर पर किस तरह मैं आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि यार मेरे लिए ऑडियंस के अंदर तुम बना दो लुक अलाइक ऑडियंस। अब मेरे पेज पे अगर, मेरे पेज के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई डेटा हुई और फॉलोअर्स हुए और थोड़ी बहुत व्यूज़ हुए ना, तो मैं इसमें से अपने लिए लुक अलाइक ऑडियंस को बना सकता हूँ। लेकिन वो भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट आएंगे उसमें कि एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हम स्पेसिफाइड करते हैं कि मुझे कौन सी ऑडियंस किस जगह से चाहिए। मैं लिंक्डइन को कहता हूँ कि ये ऑडियंस मुझे इस जगह से चाहिए। किस तरह देखें, कंपनी पे मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले इसको 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 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे, यहाँ पे इसने कुछ डेमोग्राफिक्स मुझे दे दी हैं, कुछ एजुकेशन है, जॉब एक्सपीरियंसेस है, इंटरेस्ट और ट्रेड्स है। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए कि यार मैं एचआर को, अब आप लोग बहुत सारे लिंक्डइन की पहली क्लास में नहीं थे और आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो। लिंक्डइन में उनको मैं बता देता हूँ, लिंक्डइन में बेसिकली जो होता है ना हमारे पास, वो होता है B2B। ओके, बी टू बी का मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस। आप लोग डिजिटल मार्केटर हो, आप लोग सोशल मीडिया मार्केटर हो, यू आर अ बिजनेस, यू नीड अ बिजनेस। ठीक है, किसी का कोई कारोबार हो तो उसकी मार्केटिंग करना आपका काम है। ठीक है, अब मुझे आप लोग यही बताएं, किसी का कोई बिजनेस हो ना, तो उसका एक होता है ओनर। ठीक है, फिर आता है उसमें CEO, फिर उसके अंदर आता है मेरे पास HR का डिपार्टमेंट। जो ओनर होता है ना, वो तो ऑनलाइन नहीं होता, इज अ बिजी गाय। ओके, जो CEO होता है ना, वो भी कभी कभी आता है। लेकिन ये जो HR वाले लोग होते हैं ना, ये लोग हमारे पास क्या करते हैं, हायरिंग एंड फायरिंग। ओके, हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, हम इस HR को करते हैं टारगेट। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सर्विसेज दे रहे हो सकता है आप कोई चीज़ बेच रहे हो सकता है आप कोई एप्लीकेशन बेच रहे हो, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना होता है, आप लोगों ने सारी कंपनीज जो होती हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनको डायरेक्ट आपने टारगेट करना होता है। लिंक्डइन के तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि हम लोग एक्चुअल में अपने बिजनेस के लिए और बिजनेसेस आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। किसी एरिया में, किसी एंगल पे हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। किस तरह मैं बताता हूँ, सिंपल। मैं इधर आ जाऊंगा, इसको मैं कहता हूँ कि, ओ सॉरी, इसको मैं कहता हूँ कि कंपनी की कैटेगरी कितनी है, मतलब कंपनी किस लेवल की है। ठीक है, ये मुझे कहता है कि फॉर्ब्स, नहीं 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 नहीं, फॉर्च्यून है, लिंक्डइन न्यूज़ एडिटर्स है। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से भी सर्च करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए मार्केटिंग एजेंसी टाइप मुझे चाहिए, बल्कि बल्कि नहीं, इसको मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ दुबई में, इसको मैं कह रहा हूँ सर्च करो मेरे लिए। नहीं, लेट मी, कंपनी के कैटेगरी हम इसको देते हैं, लेट मी शो यू। नहीं, कंपनी नेम भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग इसको अभी ये नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ उसके बाद कंपनी के कनेक्शंस को, इसको भी हम लोग नहीं करते सब करो। अच्छा, कंपनी नेम में आ जाते हैं, किस टाइप की कंपनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि Z2C करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। लेट, चल हाँ ये आ गई, चलो Z2C। अब ये मैंने एग्जैक्ट अब इसको बता रहा हूँ ना कि मुझे कौन सी कंपनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि यार ये मिसाल के तौर पर Z2C एक कंपनी है, इसको मैं कर रहा हूँ टारगेट। ओके, डन हो गया, ये भी हो गया मेरे पास। एंड अब मैं इसको मैं आता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी, अब मैं इसको, अब यहाँ पे आप लोग आस्ते आस्ते देखते जाएं। अच्छा, ये मेरे पास पूरा एक यहाँ पे एक हैरार। अब मैं आता हूँ सीधा डेमोग्राफिक्स के ऊपर कि किस मेंबर के एज बंदों को मैं टारगेट करूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि 25 से 34 को टारगेट कर लो। ओके,
ये भी हो गया मेरे पास। अब मैं थोड़ा सा और भी इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यार जॉब एक्सपीरियंसेस, जॉब टाइटल्स हम कर लेंगे। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए, ये इसने दिया भी हुआ है बल्कि, मैनेजर्स हम कर लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मेरी दिखाओ। और ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे लीड मैनेजर्स भी सही है, सीनियर भी सही है, नॉट बैड, गुड हो गया। अब मैं थोड़ा सा, ये मुझे कह रहा है कि आपकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा नैरो होती जा रही है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भी खोलेंगे और भी इंटरेस्ट में हम जाएंगे। इंटरेस्ट में हम इसको कहते हैं कि यार मेंबर का इंटरेस्ट किन चीज़ों में हो ना, सर्विस इंटरेस्ट इसमें हम डाल देंगे। सर्विसेज में हम लोग डाल देंगे मार्केटिंग, कि मुझे मार्केटिंग की चाहिए, कंटेंट नहीं बल्कि नहीं, B2B मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन में इसमें अगर मुझे मिल जाए ना, हाँ ये अच्छा है, मार्केट ऑटोमेशन में आ गया। ओके, अच्छा अब मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर आऊँ ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें जो जो चीज़ें मैंने ऐड की थी ना वो सब यहाँ पे आ रही है। मतलब क्या, कंपनी के कैटेगरी क्या है, लिंक्डइन न्यूज़ एडिटर्स टॉप कंपनीज, कहाँ पर, सऊदी अरेबिया। कंपनी जो मैं चाहता हूँ ना, जिसके लिए मुझे, जिसको टारगेट करना, वो है Z2C। मेंबर्स ऑफ एज ग्रुप मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 25 से 34। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है ना, इसमें से मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें से 2-3 कम कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बल्कि रिमूव नहीं करते, अब इसको करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे साथ साथ देखते जाएं। अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, आपका जो टारगेट ऑडियंस साइज है ना वो 780 प्लस है। सेल्स आपकी, सेल्स जिन सेल्स में आप टारगेट कर रहे हैं 57%, फिर मार्केटिंग में 19, फिर ऑपरेशन में 13%, बिजनेस डेवलपमेंट 4%। नीचे अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे 30 डेज का स्पेंड मुझे क्या कह रहा है, 200 से लेकर 891, और 30 डे ईच 200 से 340 की रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इतने बंदों तक आपकी पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर ऐड फॉर्मेट है, मेरी मर्ज़ी, मैं कोई इवेंट को उठाऊँ, अपने लिए कोई वीडियो लगा के उसके नीचे मैं बटन दे दूँ फॉलो, मतलब उस लाइक का बटन। ठीक है, उसके बाद स्पॉटलाइट है, टेक्स्ट है, मेरे पास इमेज है, वीडियो है, तो ये तो मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको इमेज ही रहने दूंगा, बल्कि मैं इससे कहता हूँ इसको 1 डे कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 1 डे स्पेंड मेरा कितना आ रहा है, $60 से $28 तक। अभी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने लिए। फिर यहाँ पे देखिए लिंक्डइन में जो प्लेसमेंट होती है, मैं इसको कहता हूँ यार लिंक्डइन का जो ऑडियंस नेटवर्क है वो हटा दो। ऑडियंस नेटवर्क मैंने हटा दिया। सेट डेली बजट है मेरे पास, मैं इसको लाइफ टाइम कर लेता हूँ। एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जून से लेकर देता हूँ इसको जुम्मे तक। एंड इसको मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर $25। ठीक है, एटलीस्ट 50 कर देता हूँ। ओके, अब आप लोग देखें साथ साथ। फिर उसके बाद बिडिंग का ऑप्शन है, बिडिंग में मैं अभी नहीं जाऊँगा, बिडिंग को हम छोड़ देते हैं उसके बाद। और जिस यहाँ पे ये आ गया, ठीक है सही है। नेक्स्ट मैंने दबाया, कंफर्म सेव किया मैंने, ये आपकी कंपेन सेव हो गई और ये आपकी सेव कंपेन इसके अंदर चली गई। ठीक है, ओके, और ये आपकी कंपेन यहाँ पे ये बन गई। ठीक है, सही है। अब ये मुझे कह रहे हैं कि यार आपने कोई कोई और ऐड बनानी है कि नहीं बनानी, मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार, सेव इन एग्जैक्ट, सेफ एंड एग्जैक्ट किया, ये आपकी कंपेन यहाँ पे ये बन गई। जैसे ही मैं इसमें अपने लिए जो पेमेंट डालूंगा, पेमेंट डालने के बाद मेरी ऐड चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इसमें और भी 10 और भी चीज़ें हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। इसमें जो कन्वर्जन वाला फेज़ है और कंसिड्रेशन है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी थक भी गया, मैं भी, आप लोग भी थक गए, काफ़ी वेट किया आज आप लोगों ने।